सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो हुआंग था भाई, और उसको समझाया था शांग को कि बस कर भाई सदमे से बाहर निकल जाओ। उनका बातचीत यहाँ पे चालू ही था और तभी फिर से इनका जो तलवार है ना, इनका तलवार अजीब सा रिएक्शन देने लग जाता है। ऐसा लगता है इनका तलवार है ना ऐसा हवा में उड़ के जाना चाहता है। तो ये समझ जाता है हुआंग को, कहते हैं भाई ये तो तभी होता है जब कोई बंदा यहाँ पे स्वॉर्ड इटर्नल डाउ उस स्वॉर्ड के लेवल पे यहाँ पे चल जाता है। तो क्या वाकई में यार कोई और यहाँ पे जा चुका है क्या? शिट 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 शिट, ऐसा कैसे हो सकता है? वो शिट नहीं हो सकता। इसका मतलब जो है ना भाई हमारा मेन कैरेक्टर है पक्का भी उन्होंने फिर से भाई वो पावर एक्टिवेट की होगी, तो उसके जरिए शायद हो रहा होगा। जो सुन यहाँ पे शांग कहता है भाई और कितना उनको पावर चाहिए भाई, पहले उन्होंने बवाल मचा दिया अभी भी और यहाँ पे बवाल मचाएंगे क्या? तो नहीं वो नहीं होंगे भाई, कोई और होगा। तो सामने से ये कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ख्याल से वही है। तुमने ध्यान से यहाँ पे नोटिस नहीं किया ये जो भी तलवार है ना, जो भी डायरेक्शन इस बार भी यहाँ पे यांग डायनेस्टी को यहाँ पे दिखा रहा है और यांग डायनेस्टी में जो रहते हैं। उसके बाद हमें एक और मिस्टीरियस से बंदे को दिखाया जाता है। हाँ ये वाकई में मिस्टीरियस है कि भाई इसका ना चेहरा अच्छे से दिखाया गया है और ये एग्जैक्टली कौन है और इसको इससे पहले हमने देखा भी नहीं था। वो कुछ अपना शायद प्रार्थना यहाँ पे कर था और पेपर का टुकड़ा यहाँ पे लिया था और जो सादा यहाँ पे था और प्रार्थना दोनों किससे करते, शायद भगवान से यही मोटा से करा होगा। और उसके ऊपर एक नाम लिख के आता और नाम यहाँ पे था रीइंकार्नेशन, जो कि हैन ने खुद को ये टाइटल यहाँ पे दिया है। तो ये भी देखता भाई ये रीइंकार्नेशन ये नाम यहाँ पे लिख के काई को आया है, क्या ये मुझे कुछ यहाँ पे हेवन लॉ का मतलब बता रहा है या शायद हो सकता है किसी कल्टीवेटर को शायद रिफ्लेक्ट करो कि अभी इस कल्टीवेटर के बारे में पता करो, यही सारा बवाल यहाँ पे कर रहा है। यानी ये बंदा भी यहाँ पे एक्जैक्टली कंफ्यूज है कि यहाँ पे रीइंकार्नेशन का मतलब हुआ क्या एक्जैक्टली। उसके बाद आसमान के अंदर जो चेंजेस थे वो चेंजेस अभी भी यहाँ पे बरकरार है। बिजली वगैरह की थी, हालत खराब था। तो जो सेड के बंदे यहाँ पे थे ना जेड पी और केल्डस वगैरह, वो भी घबरा जाते, वो कहते शिट भाई शिट ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं से कोई मुसीबत तो ना आ जाएगा कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा क्या? लीडर जी बताओ। जो सुंदर लीडर कहते हैं शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तुम ऐसे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी काफी मुसीबत आया है और हम सारे मुसीबत से यहाँ पे बच के भी निकले। हाल फिलहाल में जो 10,000 स्वॉर्ड वाला कांड हुआ था, आसमान में सारे स्वॉर्ड उड़ रहे थे, हाँ तो वो सारा कांड भी खत्म हो चुका है। तो उसके जरिए हमें कुछ हुआ नहीं है, तो ये तो उससे कोई छोटा लग रहा है, इससे डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। लेकिन मनी माने लीडर की भी फटी पड़ी कि अरे यार मुसीबत वगैरह यहाँ पे आ रहा है, हम लोग नसीब यहाँ पे अच्छा थे कि हम लोग यहाँ पे बचे जा रहे हैं। लेकिन जो एल्डर है ना उन्होंने पहले बोला कि अगर ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा लफड़ा यहाँ पर हुआ ना तो मैं भी रुकूंगा नहीं और यहाँ से निकल जाऊँगा। तो इसी सब के चक्कर में वो परेशान होकर यहाँ से निकल जाएंगे, तो यार मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और वो एक बार निकल जाएंगे तो हमारे सिर्फ इससे पहले जैसा बेकार हो जाएगा, जो हम बिल्कुल भी चाहते नहीं। उसके बाद सीन शो द हैंड पे आई डोंट नो ये जो पूरा कांड था उसके चक्कर में हो रहा था कि नहीं हो रहा था, शायद उसी के चक्कर में यहाँ पे हो रहा था। और जैसे अपना कल्टीवेशन ही बेसिकली यहाँ पे कर रहा था, तो कल्टीवेशन करते करते इसको ना भी अपने डिवाइन सेंस के जरिए कुछ अजीब अजीब एलियन टाइप का ऐसा महसूस होता है। और जैसे अपना आँख यहाँ पे खोलता है ना, ये लिटरली खुद को एक अलग सी जगह पे पाता है। ये भी देख के कन्फ्यूज कि भाई ये कौन सा जगह है। मुझे जो आखिरी बार याद है मैं अपने केव में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, ये डिवाइन से ऐसे पता करते समय जो आसपास अजीब से एलियन जैसे बंदे दिख रहे थे ना, वो भी आसपास यहाँ पे इसको दिखा देते हैं। और तभी ये कन्फ्यूज ही था अभी तक, लेकिन सिस्टम इसको यहाँ पे बताती है कि जो बेसिकली अभी के लिए ना आप अपने जो ना रिवर ऑफ स्वॉर्ड के अंदर यहाँ पर है, और रिवर ऑफ स्वॉर्ड समझिए कि यहाँ पे स्पेशल खासियत होती है भाई स्वॉर्ड जो कल्टीवेटर है ना उसकी जो यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे कर सकता है। मतलब जैसे अपना स्वॉर्ड का पावर इंक्रीज करता है ना, हाँ तो धीरे धीरे यहाँ पे और भी एडवांस होगा और एडवांस होता है एक लेवल यहाँ पर आता है जिसके जरिए भाई तुम अपना ये कर सकते हो भाई रिवर ऑफ स्वॉर्ड फॉर्म कर सकते हो। और अभी के लिए उसके अंदर और भी इंक्रीज करोगे तो और भी एडवांस होगा और इसके आगे जो है ना आप उसके ऊपर भी यहाँ पे पहुंच सकते हो। ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो आसपास जो मुझे ऐसे अजीब से बंदे दिखाई दे रहे ना, पक्का भाई मैं जैसे दूसरे बंदे होंगे जिन्होंने भी अपने स्वॉर्ड कल्टीवेशन का पावर इंप्रूव करके यहाँ पे रिवर ऑफ स्वॉर्ड की ओर पहुंचा दिया होगा। और आगे और भी यहाँ पे मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है, तो शायद भाई मैं और आगे जाऊँगा तो और आगे जो ना और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बंदे रहेंगे और जो स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे रहेंगे ना वो पक्का भाई अपना जो भी है ना स्वॉर्ड का पावर और भी आगे लेवल तक यानी रिवर ऑफ स्वॉर्ड के भी आगे तक पहुंचा चुके रहेंगे। तो मुझे चेक करना चाहिए जैसे। लेकिन यहाँ पे आगे जाता है जोधा यहाँ पे लाइट चमकता है, सामने एक और अजीब से यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका चेहरा भी अच्छे से पता नहीं चल रहा, जो इंसान जैसा नहीं दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा है। वो देखता है इनको देखते कहते साले भाई तू एक नॉर्मल सा मॉर्टल मतलब कल्टीवेटर, तेरी इतनी हिम्मत के भाई तू एक इमॉर्टल के रिम यानी इमॉर्टल दुनिया नहीं इमॉर्टल रिम में यहाँ पर आ गया। ये भी कंफ्यूज कि भाई इमॉर्टल रिम में। उसके बाद है ना वो सामने से बंदा अपना स्वॉर्ड इंटर रिलीज करता है जिससे इसको तकलीफ होती है, जोश यहाँ पे चिल्लाता है और खुद को वापस अपने केव में पाता है। ये भी हिला पड़े कि अरे बाप रे वो बंदा यहाँ पे था कौन, उसका स्वॉर्ड इंटर इतना स्ट्रॉन्ग था कि यार लेकिन अच्छा वो भाई वो मुझे जान से मारना नहीं चाहता था। अगर वो मुझे जान से मारना चाहता वो चाहता कब कि मेरी जान यहाँ पे निकाल लेता, लेकिन उसने नहीं निकाला और मेरी जान यहाँ पे बच गई। उसके बाद सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने बेसिकली यहाँ पे सीख लिया है ग्रैंड यूनिटी स्वॉर्ड इंटेंट, जिसको बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है रीइंकार्नेशन ऑफ स्वॉर्ड इंटेंट। और एक बड़ा कमाल का यहाँ पे स्वॉर्ड का लेवल रहता है जो कि रिवर स्वॉर्ड से भी एक ऊपर का यहाँ पर है, जो आपने बेसिकली यहाँ पे पा लिया है और जिसके लिए आपको भाई यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बधाई हो। और रिवॉर्ड में जो इसको एक तकिया मिला था, तकिया नहीं भाई क्या बोलते एक टाइप का मैट जिसके ऊपर बैठ के हम सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, हाँ तो वो बेसिकली इसको मिला था जो यहाँ पे ग्रैंड यूनिटी लेवल का था। और उसकी खासियत
खासियत ये थी कि बेसिक तो अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे बैठ के करोगे तो आपका जो कल्टीवेशन स्पीड है बढ़ेगा, प्लस जो यहाँ पे जो इनर डेमन आकर डिस्टर्ब करता है ना लेवल आपके टाइम पे, वो भी आके यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जो लेवल इसने सुना ना भाई ग्रैंड यूनिटी लेवल, ये लेवल इसने पहली बार यहाँ सुना था, तो इसका दिमाग में आता कि एक सेकंड ये जो लेवल है ये कहीं भाई जो ऊपर जो इमॉर्टल लोग से ऊपर ये आता है ना, मतलब हम जैसे लोग के ऊपर जो इमॉर्टल के जो लोग हैं शायद ये उस लेवल पे आता होगा, हाँ शायद। और जो जगह पे मैं पहुंचा था ना और जो बंदा सामने था वो भी पक्का एक इमॉर्टल होगा, उस पूरे एरिया में ना इमॉर्टल लोग यहाँ पे रहते होंगे, तभी तो मुझे यहाँ पे भगा दिया गया है ये बोल के कि नहीं तू बस एक मॉर्टल यहाँ पर है, कोई इमॉर्टल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जो मुझे पावर यहाँ पे मिला ना भाई ग्रैंड यूनिटी स्वॉर्ड इंटेंट, जिसको यहाँ पर इनकार्नेशन ऑफ इंटेंट कहा जाता है, स्वॉर्ड इंटेंट, मैं उसका यूज करके दुश्मनों को यहाँ पे मार सकता हूँ। और नोटिस करता है इससे ज़्यादा बहुत बड़ा बवाल यहाँ पे नहीं होता, हमें मालूम है पहले जो अटैक करता है इससे बवाल होता है, आसपास की चीज़ें बर्बाद होती है, लेकिन इससे भाई खाली टारगेट पे भी अटैक कर सकता है, तो खुश है चलो भाई इससे ज़्यादा बंदे को मालूम नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है इसके डिसाइपल पे, जो कि अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करता, इसके दिमाग में अभी भी इसकी एक्स आता है चेहरा, और उसी को हराने के लिए इसने बेसिकली एक पुतला यहाँ पे बना था और उसके ऊपर भाई उसके अपनी क्रश का नाम यहाँ पे लिख दिया और कहते कि हाँ भी आगे इस पुतले को मैंने यहाँ पे मार दिया, तो मेरा फोकस यहाँ पे बढ़ा और वाकई में तब जाके मैं अच्छे से कल्टीवेशन अपनी इमोशन के ऊपर काबू पा के कर सकता हूँ। हाँ तो यहाँ पे मार डालता है आई मीन पुतले को, और रोते रोते कहते यस मास्टर फनेज मैंने फोकस करने यहाँ पे सीख लिया, अब मैं वाकई में कल्टीवेशन में कुछ उखाड़ पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है जो यहाँ पे डेमन टेमिंग सेट, तब यहाँ पे शुई आया था जासूस वासूस बन के, वो सेट का मेंबर यहाँ पे बन चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा सैड यहाँ पे बैठा हुआ है और उनका कोई भी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं करता, मालूम है वो डेमोनिक सेट है, वो लोग जो भी कल्टीवेशन टेक्निक सिखाएंगे वो सबका सब यहाँ पे डेमोनिक टेक्निक है, और मैं क्राइटेरिया सेट का ओरिजिनल मेंबर हूँ, इसलिए मैं डेमोनिक टेक्निक सीख नहीं सकता। मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि सही टाइम पे वो आके मुझे यहाँ पे लेके चल जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो बहुत जल्दी मुझे फोर्स किया जाएगा ज़बरदस्ती भाई इनका वो बनने के लिए, इनका डेमोनिक सेट का टेक्निक सीखने के लिए। और तभी है ना कोई आता है यहाँ पे एल्डर, वो आते कहते सुनो 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 हमारे एल्डर जो शाह यहाँ पे थे ना भाई उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, तो बेसिकली भाई आखिरी टाइम यहाँ पर है, तो जाके हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। बड़े कमाल के एल्डर जी थे, सब लोग यहाँ पे कहते यार ऐसे कैसे हो सकता है, आज सुबह तक तो एकदम चंगे लग रहे थे, बोल रहे थे, खा रहे थे, खिला रहे थे, हिला रहे थे, तो सब कुछ बढ़िया था। यहाँ पे ये शुरू भी सुन के हैरान हो जाते कह रहे हाँ यार सुबह तक तो मैंने भी एकदम चंगा देखा था, अचानक से अभी मौत हो जाएगी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और शाही और कोई नहीं बल्कि यही था यार बुढ़ाऊ, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, जिसका भी नाम इसने ना अपने बैड लक बुक में यहाँ पे लिखा था, तो मौत यहाँ पे हो चुकी है। जो एल्डर यहाँ पे एक था दूसरा एल्डर, वो सामने से कहता है यार आप बड़े कमाल के बंदे थे यार, अब इतना आसानी से चल जाओगे, हमें बिल्कुल लगा नहीं था, हमें लगा कम से कम है ना 2-4 हज़ार साल तो और यहाँ पे जी ही लोग हैं, लेकिन अब ऊपर वाले की कृपा है, हम यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। आखिरी शब्द आपके कुछ है क्या, वो मर चुका है, उसकी बॉडी से आत्मा निकल के जा रही है और आत्मा यहाँ पे 80% खत्म हो चुकी है, 20% आत्मा बची है, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो जा रही है। तो उसी आत्मा से आखिरी इच्छा यहाँ पे पूछता है, तो वो कहता है भी कि आखिरी इच्छा भी यहाँ पे बोल के भी क्या मतलब होने वाला है, लेकिन यार मतलब मैं मरने वाला हूँ, मतलब मर ही चुका हूँ, लेकिन तो भी मुझे कैसे मरा मुझे समझ ही नहीं आता। तो ये बताता फिर जब लोगों ने यहाँ पे पता किया तो लोगों को ऐसा लगता है कि बस यार बूढ़े हो गए, टाइम खत्म, तो मरने वाले हो। लेकिन जो यहाँ पे सेकंड एल्डर है ना, उनके ऐसा कहना है कि आपके ऊपर यहाँ पे बैड लग लगा और क्रश लगा, मतलब कर्ज लगा, जिस चक्कर में आपके यहाँ पे मौत हुई है, लेकिन कन्फर्म हम कुछ भी नहीं कह सकते। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए